उत्कर्ष, बिहार विधानसभा चुनाव का जो रण है वो बहुत ही रोचक और रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। आज दूसरे चरण का मतदान जरूर चल रहा है, लेकिन इससे पहले आप जिस तरीके से रिपोर्ट दिखाई है, इससे पहले प्रथम चरण के मतदान के दौरान मोकामा से प्रत्याशी अनंत सिंह ने जीत की तैयारियां शुरू कर दी। इतना स्वस्थ जीत के लिए हो जाना जबकि जेल में बंद है। और बिल्कुल देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव तो जरूर चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है, लेकिन अनंत सिंह एक ऐसी छवि, एक ऐसे नेता जो चुनाव से पहले ही अपनी जीत जो है वो मान लेते हैं। हालांकि यही एक कारण है कि चाहे कोई भी गठबंधन हो, कोई भी पार्टी हो, अनंत सिंह को टिकट देने से पीछे नहीं हटती। निर्दलीय चुनाव जीते हुए हैं, कई बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह का ऐसा दबदबा है कि मोकामा से उन्हें हराना असंभव माना जाता है। हालांकि वर्चस्व की लड़ाई जरूर है सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच। एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, वीना देवी, दूसरी तरफ खुद अनंत सिंह चुनाव में है। और इस बार दुलालचंद हत्याकांड का एक जो मामला सामने आया, इस वजह से अनंत सिंह जेल चले गए। लेकिन अगर इस बार चुनाव में देखा जाए तो अनंत सिंह का पलड़ा आज भी भारी नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि नीलम देवी जो उनकी पत्नी है, जो मौजूदा विधायक है मोकामा से, उनके घर पर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अनंत सिंह के घर पे पूरी तरीके से जो बांस बल्ला जो है वो लगाया जा रहा है, और आज से ही मिठाइयां बननी शुरू हो जाएंगी। इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं, और इसी वजह से जो तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर हो रही हैं। देखिए, 14 तारीख को जो काउंटिंग है वो होनी है, आज 11 तारीख है, 3 दिन का वक्त बचा हुआ है। लेकिन 3 दिन पहले चुनाव से मतगणना से ठीक पहले जो है वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज काफ़ी अहम दिन है, लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ है वो 2 चरणों में हो रहा है। पिछली बार 6 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वक्त का अंतराल जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इस बार 2 चरणों में बांटा गया, क्योंकि कई सारे पर्व जो थे वो बिहार से संबंध रखते हैं, चाहे वो छठ महापर्व हो, दिवाली हो, ऐसे पर्व थे। इस वजह से जो तारीखों का उलटफेर जो है वो चुनाव आयोग ने किया था। पहला चरण और दूसरे चरण में महज कुछ दिनों का ही फर्क रखा गया था, और अब देखिए जब मतदान आज दूसरे चरण का हो रहा है तो किस तरीके से जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो गया जी की है। हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे मौजूदा विधायक जो हैं वो प्रेम कुमार हैं, 8 बार से यहाँ पर विधायक हैं, और काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि इनकम्बेंसी के तौर पर भी इन चीज़ों को देखा जा रहा है कि उनके खिलाफ कुछ हद तक इनकम्बेंसी है, लेकिन इनकम्बेंसी कितना धरातल पर उतरती है, क्या चुनाव में चीज़ें होती हैं, ये देखना अहम होगा। 11 नवंबर, 20 जिले, 122 विधानसभा सीट, ये सबसे ज्यादा अहम है। सबसे बड़ा चरण जो है वो दूसरा चरण है। और उत्कर्ष, जो सबसे ज्यादा रोचक बात है वो ये है कि आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं पर दोनों का फोकस है, महागठबंधन का भी और एनडीए का भी। लेकिन महिलाओं की जो उत्साह है महिलाओं का, वो किस ओर नजर आ रहा है? और बिल्कुल देखिए, सही कहा, प्रारंभिक तौर पर ये बताया नहीं जा सकता कि किस तरफ महिलाओं का रुझान है, लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़ कर तो हिस्सा ले रही हैं। देखिए, सभी बूथों पर पुरुष के महिलाओं से के संबंध में देखा जाए, पुरुष के संबंध में तो जो पुरुष के लाइनें हैं वो कम है, महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो ये भी काफ़ी अहम हो जाता है कि जो साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं, जो जिनके वोट जो हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, ये बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सभी महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। हमने पहले भी बताया कि वादे कई किए गए, अलग अलग मुद्दों को लेकर वादे किए गए। ये बताया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने काम किया। देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले पोशाक और साइकिल योजना जो है वो पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाई थी। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई कार्य नीतीश कुमार ने किए। 2016 में शराबबंदी कानून लागू की, उसके बाद जीविका दीदियों को लाया, महिलाओं को पुलिस बल में आरक्षण दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो नजर आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के वो वादे, माँ बहन सम्मान योजना, ऐसी ही योजना जो है वो झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने की थी, मैया सम्मान योजना, जिसके बाद सरकार जो है वो हेमंत सोरेन की बनी थी। तो ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन देखिए लोग जो है, महिलाएं जो वोट देकर निकल रही हैं। दादी, आपने वोट दे दिया? चाची दे दी। तीनों ने आप लोगों ने दे दिया? कहाँ से आई हैं? पिता महल से। बगल से ही आई हैं। तो लगता है कि कुछ कमी है यहाँ पर, महंगाई बढ़ी है, कम होना चाहिए? हाँ, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। महंगाई बढ़ गया है? बढ़ गया है। अच्छा, और क्या व्यवस्था गया में कम नजर आता है? क्या बिजली है, पानी है, सब चीज है? हाँ है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है।
तो देखिए महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और ये देखिए अब एक बार अपनी उंगली दिखा दीजिएगा, आप लोगों ने वोट दिया। देखिए ये सभी तीनों महिलाएं जो है वो आई हैं यहाँ पर, पुरुष भी हैं, सभी लोग। और सबसे लंबी कतार, हमने पहले भी बोला कि महिलाओं की ज्यादा जो है वो यहाँ पर भीड़ है। आप ये देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और महिला वोटर्स जो हैं वो इस बार नजर आ रही हैं। निर्णायक तौर पर किस तरीके से जो वोटर्स हैं वो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमने पहले भी कहा कि महिलाओं के लिए जो वादे हैं वो अलग अलग लोग जो है वो कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां जो है वो कर रही हैं। लेकिन अब धरातल पर क्या उतरता है और किसकी तरफ महिलाएं होती हैं, ये देखना काफी अहम हो जाएगा। जी, बने रहेंगे उत्कर्ष, आप हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच रुख कर लेते हैं